नमस्ते प्यारे बच्चों, आज के इस अंतर्जालीय कक्षा में हम सभी सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे व्हाट इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। बिकॉज इन प्रीवियस डेज वी हैव स्टडीड अबाउट past perfect tense where we have completed the structure and recognitions the sentence of present perfect tense, past perfect tense, but today we are present here to learn past perfect continuous tense. Okay, let us see on the board what is the recognition. इसकी पहचान क्या है? जिस हिंदी क्रिया के अंत में आ रहा था, आ रही थी, आ रहे थे, या था, या फिर ता रहा था, ता रही थी, ती रही थी, ते रहे थे लगे हों, तो उन्हें हम क्या समझेंगे? प्रेजेंट नहीं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जानेंगे। उसे क्या जानेंगे? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। किसे जानेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस? जिस हिंदी क्रिया के अंत में, जैसे वह 2 वर्षों से हमारे यहाँ आ रहे थे, तो क्या हो जाएगा? He had been coming for 2 years. वह 2 वर्षों से आ रहे थे। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट में देखा था और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में देखा था कि सिंस और फॉर का प्रयोग कब और क्यों करते हैं। एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम, एक होता है पीरियड ऑफ टाइम। जब पॉइंट ऑफ टाइम होता है तो हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं, और जब पीरियड ऑफ टाइम होता है तो हम लोग फॉर का प्रयोग करते हैं। पीरियड ऑफ टाइम से तात्पर्य यह होता है कि उसमें पीरियड दिया होता है, ठीक है। और पॉइंट ऑफ टाइम में क्या होता है कि उसमें पीरियड नहीं होता है, वो पॉइंट आउट किया होता है, निश्चित समय दिया होता है, ठीक है, निश्चित दिन दिया होता है, महीना दिया होता है, तब हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। सिंस और फॉर में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। 2 बातें हैं, एक तो निश्चित, दूसरा है अनिश्चित, ठीक है। एक में पीरियड है, एक में पीरियड नहीं है। तो जब पीरियड रहेगा, जब निश्चित रहेगा तो हम लोग सिंस का यूज़ करेंगे, और जब अनिश्चित रहेगा, उसमें पीरियड दिया रहेगा, तो उसमें हम फॉर का यूज़ करेंगे। तो आइए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर देखेंगे। तो स्ट्रक्चर में जानने से पहले हम लोग कब करते हैं ये देखिए। ऐसे कार्यों का बोध कराने के लिए जो भूतकाल में कुछ समय या बहुत समय तक जारी था, ठीक है। जैसे कहते ना, वह सोमवार से स्कूल जा रहे थे, तो भूतकाल से वो एक्शन जो है जारी है। ऐसा कार्य का बोध कराने के लिए होता है जो भूतकाल में जारी था, ठीक है, और अभी भी जारी है, जारी ही था। तो जारी है में नहीं, जारी है में तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस लगाएंगे, और इसमें क्या लगाएंगे? जारी था, उसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस पीवी आईएनजी। इसको हम PV4 भी बोल सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, कई जगह लिखा मिलेगा PV4। तो PV आईएनजी हम लोग लिखते हैं, और ऑब्जेक्ट विथ सिंस और फॉर विथ टाइम। तो यही स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? बनावट। इस टेंस के बनावट यही है। सब्जेक्ट हैड बीन प्लस PV4 प्लस आईएनजी, PV4 या PV आईएनजी, ठीक है, और ऑब्जेक्ट विथ सिंस और फॉर। आगे देखिए, हमने आपको लिख दिया यहाँ पर सिंस और फॉर का यूज़ फिर से आपके पुनरावृत्ति करने के लिए। तो आप आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, और यह समझ में आ गया तो अब हम शुरू करेंगे। व्हाट इज फ्यूचर टेंस एंड व्हाट आर द यूजेज ऑफ फ्यूचर टेंस।
तो फ्यूचर टेंस के यूज़ क्या है? तो फ्यूचर टेंस हम लोगों को पढ़ना पड़ता है और पढ़ना है भी। और फ्यूचर टेंस का यूज़ जैसे हम लोगों ने सिंपल प्रेजेंट में सीखा था कि क्या सीखा था सिंपल प्रेजेंट में, कि यूजेज ऑफ सिंपल प्रेजेंट में सीखा था कि हैबिट को बताने के लिए, नेचर को बताने के लिए, और हैबिचुअल एक्शन को बताने के लिए, रूटीन को बताने के लिए, परमानेंट एक्शन को बताने के लिए, पोसेशन को बताने के लिए, यूनिवर्सल ट्रूथ को बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या बताया था कि कंटिन्यूटी दिखाने के लिए, प्रेजेंट टाइम में किसी भी कार्य के होने का वो कंटिन्यूटी मतलब लगातार हो रहा है उसको बताने के लिए हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते थे। फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम लोगों ने पढ़ा था। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम लोग उसमें करते थे जब जो भूतकाल में समाप्त हो गया परंतु उसका प्रभाव अभी अभी वर्तमान समय में है, उसमें हम लोग क्या करते थे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते थे। फिर उसके बाद हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ा, जिसमें भी उसी तरह से इनका यूज़ जो है हम लोगों ने किया था। किस अर्थ में किया था? वर्तमान समय में जो कुछ समय तक जारी है उसके अर्थ में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग यूज़ किया। फिर उसके बाद हम लोगों ने जैसे हम लोग बोलते हैं ना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कि जो भूतकाल में प्रारंभ हुआ और अभी भी जारी है, तो ऐसे हालात में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज़ किए थे। उसके बाद पास्ट टेंस पढ़े। पास्ट टेंस में क्या पढ़े हम लोगों ने कि पास्ट टेंस में हम लोगों ने पढ़ा था कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में था, थे, थी लगे होते हैं या ये ई लगे होते हैं तो उसमें हम लोग यूज़ करते हैं। और इसमें भी जो है भूतकाल में पढ़े थे कि हैबिचुअल एक्शन जो पास्ट में था उसको बताने के लिए, यदि क्रिया समाप्त हुए बहुत समय बीत चुके हैं तो उसको भी बताने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से एक एक करके हम लोगों ने पढ़ लिया था पास्ट इंडेफिनिट को। फिर पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आज हम लोगों ने कंप्लीट किया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आशा करते हैं आप सभी को समझ में आ गया होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब आप लोग अपने कॉपी में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंस को बना करके दिखाएंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंस को, वाक्यों को बना करके दिखाएंगे। और अब मैं पूछना चाहूँगा, मैं दौड़ता रहा था, क्या हो जाएगा? मैं दौड़ रहा था और मैं दौड़ता रहा था, क्या हो जाएगा? मैं दौड़ रहा था, मैं दौड़ रहा था। और एक है मैं दौड़ता रहा था, क्या हो जाएगा? बताइए। मैं दौड़ रहा था, मैं दौड़ता रहा था, इसको समझिए। रहा था, रही थी, रहे थे किस में लगाते थे? यस, कंटिन्यूअस में, पास्ट कंटिन्यूअस में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आई वाज रनिंग, आई वाज रनिंग, हाँ ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आई हैड बिन, ठीक है, समझ में आ गया? सीता बात कर रही थी, बताइए। सीता बात कर रही थी। सीता बात कर रही थी, तो क्या हो जाएगा? सीता
सीता वाज टॉकिंग। ठीक है, सीता बात करती रही थी। क्या हो जाएगा? सीता हैड बीन टॉकिंग। यदि इसमें पॉइंट ऑफ टाइम TALK आएगी, TALK आएगी। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, ये समझ में आ गया? समझ में आ गया? क्या समझ में आ गया? प्रेजेंट परफेक्ट, ओ सॉरी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस समझ में आ गया? क्लियर है? तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करें। नाउ आई फिनिश दिस क्लास of past perfect continuous tense. In next day we will learn future indefinite tense or future simple future. Okay, thank you, have a nice day, bye. यदि आपको समझ में आ जाए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। धन्यवाद।